गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स यानी क्लास 10th 2026 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए क्लास जो 10th होगा, पार्ट फिजिक्स का पार्ट 3 वीडियो है और चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश का परावर्तन है। तो मैंने आप सब विद्यार्थियों को पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। फिर मैं आज जितना मैंने पार्ट 2 खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया, उसके बाद मैं आज आपको पार्ट 3 में प्रकाश परावर्तन चैप्टर से ही एकदम आगे मैं बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है, जिसको हम इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो इस प्रक्रिया को, इस विधि को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाशीय किरणें एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को ही प्रतिबिंब कहा जाता है। याद कर लीजिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, और जो प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहा आप सब विद्यार्थियों के लिए। अब देखिए, डिफरेंस आता है वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसे पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या दर्पण के पीछे बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? दर्पण के आगे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म रहा आप सब विद्यार्थियों के लिए। उसके बाद मैं दर्पण पढ़ाने जा रहा हूं। दर्पण क्या होता है इसके विषय में आप समझ जाइए। किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी भी वस्तु के खोखले गोले के भाग को हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण में मुख्य रूप से तीन प्रकार होगा, एक उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक अलग समतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।